आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ जो हमारी एसएससी जीडी के लिए होने वाली है। एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम होगा फेब 2025 में, तो उसके लिए जो हमारी मैथ की सीरीज़ होने वाली है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के आए हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, जो हमारे इस साल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब उसके ऊपर ही, तो वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज कि फाइंड द, वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि टॉपिक कौन सा होगा, तो टॉपिक होगा हमारा आज एलसीएम और एचसीएफ। वैसे आपने देख ही लिया होगा, तो टॉपिक है हमारा आज का एलसीएम और एचसीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1.2, 1.8, 2 एंड 2.5, यानी इनका एलसीएम बताना हमें, यानी इन चार वैल्यूज़ का एलसीएम आपको बताना है। तो देखिए पॉइंट में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पॉइंट से हटा लेना। 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 18/10। अब बोलोगे कि 2 को कैसे लिखे, तो 2 को हम लिख सकते हैं 20/10। अब क्यों लिख सकते हैं, अगर हम 0 से 0 काट देंगे, मान लो इसको काट दिए, तो फिर से 2 ही तो बच गया, तो हम लिख सकते हैं इसको 20/10। 25 को लिख देंगे 25/10। अब आपको पता है जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए तो हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है। अगर एलसीएम पूछा हो तो हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है कि एलसीएम ऊपर वालों को लिखते हैं हम एलसीएम, और नीचे वालों को लिखते हैं एचसीएफ। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, जब भी एलसीएम पूछेंगे ऐसे फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों को एलसीएम और नीचे वाले जो हमारे डिनोमिनेटर होंगे तो उनका करेंगे हम एचसीएफ। तो नीचे आपको दिख रहा है कि 10 है हमारा, तो एचसीएफ आपको पता क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नीचे हमारा आ जाएगा 10 यहाँ से। अब 12, 18, 20 और 25 का आपने एलसीएम निकालना है। तो 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इनका एलसीएम हो जाएगा जैसे 12, 18, कौन सी वैल्यू, 20 और 25। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इससे हमारी कट रही है, ठीक है। तो इससे हमारी कौन सी वैल्यू कट रही है, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 4 गुना 3, वैल्यू देखने यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 9, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं हम 5 गुना 5। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 में 2 आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। वैसे 3 है, इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे 9 में आ जाएगा ये। वैसे 4 आ गया हमारा ऑलरेडी, यहाँ पे 5 है, 5 को भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 5 लेंगे यानी 25। एक आ गया 4 यानी 4, और एक आ गया 9, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 900। तो यहाँ पे आ गया 900, और यहाँ से ये कट गया तो 90 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9/4, 21/10, 63/20। तो फिर से वही आ गया 9/4, 21/10 और 63/20। यहाँ पे नीचे वाले को फिर से देखेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो क्या आएगा, एचसीएफ होगा हमारा यहाँ पे 4, 10 और 20 का, 2 ही दिख रहा है मेरे को, 4, 10 और 20 का एचसीएफ 2, और ऊपर जो है हमारा जैसे 21 63 को भी काट देता है और 9 भी 63 को काट देता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया हमारा 63। तो ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ, डी ऑप्शन 63/2। अब कैसे किया मैंने इसको, 9 बटा कितना हमारा 4, 21/10 और 63/20। अब इसका देख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2, ठीक है। ये जो हमारा 4, इसको 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, वैसे इसको लिख सकते हैं 2 × 10। अब इसमें देखना है आपने कि कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, जैसे यहाँ पे एक 2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है यहाँ पे, वैसे एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है,
यहाँ पे 2 5 दोनों आ रहे हैं लेकिन बाकी किसी में भी नहीं है, तो हमारा एक 2 ही है ऐसा जो सभी में कॉमन है, तो हमारा HCF आ गया 2। ठीक है, और ऊपर वाला जैसे मैंने बोला कि देख सकते हैं जो भी 3 वैल्यूज़ दी हैं उसमें से कोई 2 किसी तीसरे को काट रही तो नहीं है। जैसे 9 के टेबल में 63 आता है, 9 7 जा 63, और वैसे 21 के टेबल में 63 आता है यानी 21 3 जा 63, तो वैसे ही यहाँ से LCM क्या आ गया आपका 63, और टोटल हमें पता है कैसे निकालते हैं LCM अपॉन HCF, जब भी हमें LCM पूछो किसका फ्रैक्शन का, तो राइट आंसर 63/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 27 36 56 12 एंड 10, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 27 36 56 12 10 से पूर्णतः यानी इन सभी से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। अब इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। कैसे? क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे है 10, जो भी संख्या 10 से विभाजित होती है तो वो उसके एंड में हमेशा 0 होता है, तो हमारे 7560 के एंड में क्या है 0 है, और किसी में भी नहीं है, यहाँ पे किसी में भी नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा 7560 आंसर हो जाएगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन हमारा SSC GD 2024 का। अगर वैसे नहीं करना तो इसको कैसे कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से, हमारे पास दिए क्या है 27 36 56 12 और 10, 27 36 56 12 और 10, हमें इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM मैंने कैसे बताया कि कोई संख्या जो इसको काट रही हो, तो वो निकालना मुश्किल है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 4। इसको क्या लिख सकते हैं 14 चौके 56 को 2 की पावर 3 इंटू 7। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि LCM क्या आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू जैसे 3 है तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 3 की पावर 3। जैसे ही 2 है यहाँ पे आ गई, जैसे 2 है 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी 2 की पावर 3, तो ये आ गई 2 की पावर 3। वैसे 7 है एक बार है तो 7 आ गया, 5 है एक बार 5 आ गया, और कोई वैल्यू नहीं दिख रही हमें। 3 का स्क्वायर हो गया 27, ये हो गया 8, और इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 गुना 8 गुना 7 गुना 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 8 5 40। ठीक है, और इसको 7 से कर देते हैं तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18। अब 40 से करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 0 4 9 36 4 8 72 3 75 और 4 1 4 3 7 75 60। तो ये LCM आ गया, और यही क्या पूछा था सबसे छोटी संख्या, यानी LCM ही पूछा था। जब भी पूछे ना सबसे छोटी संख्या यानी उस चीज़ का LCM पूछ रहे हैं। और जैसे मैंने ऑप्शन चेक करना बताया वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो आप भी ऐसा कोई ऑप्शन देख सकते हैं जिससे कोई एक ही संख्या कट रही हो, वो थी 7560। नेक्स्ट चलते हैं, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y। x जो x लेस देन y यानी x छोटा है y से, और इनका LCM जो x और y का 145 है। तो बताना मैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x माइनस y। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं x और y का सबसे छोटा समवर्तक 145 है, 10x माइनस y का मान क्या है, यानी LCM जो हमारे पास 145 दिया है x और y। तो इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा किससे जाएगा 5 से, एंड में 5 है तो 5 से तो जाएगा ये 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45। अब हमें पता 29 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये 29 से जाएगा, यानी क्या बन गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 संख्याएं, एक थी 5 एक थी 29। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि x छोटा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, छोटा है, जो छोटे वाली वैल्यू होगी वो x होगी, जो बड़े वाली होगी वो 29 होगी। ठीक है, अब उसके बाद पूछा हमसे
10x माइनस वाई, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कैसे पता लगे कि x की वैल्यू 5 होगी। इन्होंने बोला x लेस देन 5 यानी x छोटा है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू x होगी और बड़ी वैल्यू y होगी। 10x माइनस वाई पूछा है इन्होंने, तो 10x यानी 10 इंटू 5 और माइनस 29, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 29 यानी 21, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 4 bells ring at intervals of 6, 8, 9, 10 seconds. All the bells ring at the same time, यानी कुछ 4 घंटियाँ हमारी जो बजती हैं, यानी एक 6 सेकंड, एक 8, एक 9 और एक 10 सेकंड के बाद बजती हैं। तो सभी घंटियाँ एक ही समय में बजना शुरू होती हैं। ठीक है, कितने मिनट के बाद वह फिर से एक साथ बजेंगी, ये पूछा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए घंटियों वाला तो आपने सीधा निकाल लेना इनका एलसीएम, 6, 8, 9 और 10 का। इसका एलसीएम आपको पता है, आपने देखना कौन सी संख्या इससे कटती है, जो सभी से कटती हो। सबसे कटने वाली संख्या होगी हमारी 120। देखिए कैसे करती है, जैसे आपने टाइम बैक अगर पढ़ लिया है तो उसमें देखा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे हम करवा देंगे। ये 20 से कटती है, देखिए ये कटती है हमारी 15 से, ये कटेगी हमारी 120 से 120, सॉरी 120 नहीं कटती है, 360 कटेगी, 9 नहीं देखा था मैंने, 360 कटेगी। यहाँ पे ये जाएगी 60 से, ये जाएगी 4 और 5 से कटेगी, ये जाएगी 40 से और ये जाएगी 36 से। अगर ऐसे नहीं करना है आपने तो दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे पहले किया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की वैल्यू है 8, 9, 10। इसको लिख सकते हैं 2 की वैल्यू 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब मैंने बोला सबसे बड़ी वैल्यू उठाते हैं, जैसे 2 है तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3, वैसे 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2 और यहाँ पे एक बार 5 है, तो ये जाएगा 8 गुना 9 गुना 5, 40 ना आए, 8 5 40 और 40 को 9 से किए तो 360 और 360 सेकेंड होगा, मतलब 360 सेकेंड के बाद फिर से मिलेंगी ये। ठीक है, 360 सेकंड के बाद फिर से मिलेगी। अब सेकंड को मिनट में बदलना, तो 1 सेकंड में हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 6 से, यानी 6 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा The greatest 4-digit number divisible by 36 and 45 is subtracted from 10,000. Find the result. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है, नोट्स में रखना है। तो 36 और 45 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 से घटाया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पहले समझना क्या बोला है। इन्होंने बोला 36 और 45 से विभाज्य, तो 36 और 45 से यानी उनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी, तो 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा, ये होता है 3 की पावर 2 यानी 9 गुना 4 यानी 2 की पावर 2, वैसे होता है 3 की पावर 2 गुना 5। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 यानी 9 इंटू 4, 36 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 180। तो एलसीएम आ गया हमारा 180। जो भी संख्या ना ऐसे बोले कि 2 नंबरों से डिवाइड है यानी वो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, ये याद रखना आपने। तो यहाँ पे 180 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, अब बोले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी, 9, 9, 9 और 9। 5 अंकों की कौन सी हो जाती है फिर, 10,000। तो इसमें तो 5 अंक हो गए, इसको नहीं लिख सकते हम, तो हम कौन सी लेंगे, हम लेंगे 99। अब इसको करेंगे 180 से डिवाइड। ठीक है, 180 से डिवाइड करेंगे तो 18 5 90 हमें पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900। यहाँ पे बचे हमारे 9 9 और ये 9, तो फिर से 18 5 90 तो 900
यहाँ पे बच जाएगा हमारा 99। यानी जो भी संख्या ना, इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या 180 से डिवाइड होगी, यहाँ पे रिमाइंडर बच गई ना 99, जो भी संख्या 180 से डिवाइड होगी वो इससे 99 कम होगी। तो 999 से 99 कम कर देंगे, यानी 009। ये संख्या जो हमारी 180 से यानी 36 और 45 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कौन सी संख्या? 9000। अब क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या को 10,000 से घटाया जाता है। जो भी इससे 180 से सबसे बड़ी संख्या डिवाइड हो रही है, यानी 9000, उसको 10,000 से माइनस किया जाता है। यानी 10,000 से 9000 को माइनस किया जाए। 9000 को माइनस किया, सॉरी गलत हो गया कि यहाँ पे कुछ 999 है, 9000 नहीं है, 9900 है, 9900। तो इसके बीच माइनस किए तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा? 100, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 258, 301 एंड 387। यानी 258, 301 और 387 का एचसीएफ निकालना है। इसको आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि 258, 301 और 387, इसके बीच का गैप देखना है। यानी इसके बीच का गैप कितना है हमारा? 40, 2 42, 1 43, और इनके बीच का गैप कितना है? 87 से गया 86। अब आपने देखना है कि इनके बीच का गैप, या बोल सकते हैं इनका, इन दोनों को जो संख्या जो काट रही है वो कौन सी है? 43। तो हमारा एचसीएफ भी क्या होगा इसका? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ भी होगा हमारा 43। समझ गए? पहले क्या किया हमने? इनका अंतर निकाला जो 43 आया, फिर इनका अंतर निकाला जो 86। अब देखना कि दोनों को कौन सी काट रही है या इनका एचसीएफ क्या है। 43 है, वही 43 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 328, 451 और 697 का एचसीएफ जो वो एक्स है। तो वैल्यू ऑफ एक्स किसके बीच में होगी, यही बताया इन्होंने। तो एक्स का मान किसके बीच में होगा जब इनका एचसीएफ निकालेंगे? तो फिर से वही तरीका अपनाते हैं। 328, 451 और 697, कितना गैप है इनके बीच में? ये 72 और 51। 72 और 51 कितने होते हैं? 123। 451 और 697 कितने होते हैं? 247, 246। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम? 41 इंटू 3, 2, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 41 इंटू 3। और इसको क्या लिख सकते हैं? 41 इंटू 6। यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या? एचसीएफ पूछा ना? हाँ, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे 41 आ रहा है हमारा। तो 41 इसके बीच में होगा 40 और 44 के बीच में। ठीक है, ये इसको दूसरे तरीके से करना हो, जैसे 328, 451 और 697। सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 41 इंटू 8। जैसे इसका करेंगे तो 41 इंटू 11। देखिए ना, 11 कम 11, 11 चौके 44, 45, यानी 451। और इसको करेंगे तो 41 से ये जाएगा 41 इंटू 17। जैसे आप ऐसे करके कर सकते हैं कि किससे कट रहा है। जैसे 8 4 32। अब हमें पता 41 प्राइम है, तो यहाँ पे 41 लिख दिया हमने। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देखना आपने कि हमारा एचसीएफ कौन सा कॉमन कौन सा आ रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है हमारा 41। 41 आ रहा है। 40 और 44 के बीच में। यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेना है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। आंसर इससे भी आ जाएगा आपका, लेकिन एक बार चेक कर लेना। ऐसे कर सकते हो आप और ऐसे कर सकते हो। इसको एक बार इस मेथड को देख लेना एक बार। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा द HCF ऑफ 3/4, 7/8 एंड 9/20 ईच, कि इन तीनों का HCF फ्रैक्शन वाला है। अब मैंने बोला कि जब भी फ्रैक्शन वाला एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, और HCF पूछे तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का एलसीएम। देखते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आएगा HCF और नीचे आएगा एलसीएम। तो ऊपर HCF 3/4 है, 7/8 है और 9/20 है। तो ऊपर हमें कोई HCF नहीं दिख रहा है उनके बीच में, कि तीनों में कोई कॉमन हो। 7 प्राइम फैक्टर है तो एक ही आएगा हमारा, एक आएगा HCF। और नीचे 4, 8 और 20 का। और मैंने बोला है कोई ऐसी संख्या जो सभी से कट रही हो, जैसे 20 से 40 कटता है हमारा, 4 से 40 कटता है और 8 से 40 कटता है, तो नीचे आएगा 40, तो 1/40। नेक्स्ट है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ रूम ऑफ अ साइड 15 मीटर। अब इन्होंने बोला है स्क्वायर टाइल्स, हिंदी में पढ़ते हैं 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को कवर करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम। अब वर्गाकार कौन सी होती है? जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे मान लो ए और ए, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें बराबर भुजाओं के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 और 12 का HCF लेना पड़ेगा। जैसे इसको लिखते हैं 3 × 5, इसको लिखते हैं 3 × 4, तो HCF कौन सा आ रहा है? 3। तो 3 × 3 किया, मतलब इतनी होगी वो टाइल। इसकी मेजरमेंट क्या होगी? जैसे मान लो ये टाइल है तो ये होगी 3, 3, 3, 3, यानी लेंथ भी 3 होगी, ब्रेड्थ भी 3 होगी। और कमरे की क्या है? कमरे की लेंथ ब्रेड्थ है 15 × 12, ये एरिया है। तो वैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा? 3 × 3, यानी टाइल का एरिया। तो ये 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी 20 टाइल्स चाहिए हमें। समझ गए? फिर से एक बार फिर से बताता हूँ। हमारा कमरे का एरिया आ गया, ये हमें पता लेंथ × ब्रेड्थ कमरे का एरिया, लेकिन स्क्वायर टाइल चाहिए हमें। टाइल का मैक्सिमम हम देखेंगे कितना हो सकता है यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ पे इसका लेंगे HCF में देख रहे हैं हम कि 3 आ रहा है, यानी इसकी मैक्सिमम भुजा 3 हो सकती है अगर पूरे कमरे को कवर करना है। अब पूरे कमरे का एरिया इतना है, एक टाइल का एरिया होगा हमारा स्क्वायर का, एक टाइल जो हमारी स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया में पता क्या होता है? साइड × साइड, यानी 3 × 3। तो इससे डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएगा अपना क्या, कितने टाइल्स चाहिए हमें, यानी 20 टाइल्स चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 ropes of length 21 meter and 42 meter are to be cut into pieces of equal lengths. What is the maximum possible length of each piece? अब इन्होंने बोला कि 2 रोप्स जो हमारी 21 और 42 की कट की गई हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है, यानी प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम। जब भी अधिकतम संभव बोले ना, इसका समझ आना कि HCF पूछा आपसे, तो इसको तो 21 ही लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं हम 21 × 2। तो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है? 21, तो डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 57, 93, 191 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इसको आप पहले ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो हिंदी में देखते क्या पूछा कि 57, 93, 91 को वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 57, 93, 191 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। अब पहले ऑप्शन से देख लेते हैं एक बार। अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 57, 93, सभी का रिमाइंडर अलग अलग आएगा। जैसे 57 को करेगा तो 57, 93 का करेंगे 1 से तो 93, तो ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। अब 3 से देखते हैं। हमें पता 3 से डिविजिबिलिटी क्या है? 7, 5, 12, 57 हो गया। 3 से डिवाइड 0 रिमाइंडर 9, 3, 12, 93 भी हो गया। 191, 9 तो गया, 2 बचा, तो ये नहीं हुआ। सभी में रिमाइंडर बराबर नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। रिमाइंडर यानी शेषफल सभी में बराबर। इसमें 0 हो गया पूरा डिवाइड, इसमें 0 हो गया पूरा डिवाइड, इसमें 2 शेषफल बच गया। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करने पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 57 ओड है, 1 बचेगा। ठीक है, 93 में भी 1 बचेगा और 191 में भी 1 बचेगा।
तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ये हमारा सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। और 4 से करके देखोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 2 numbers आर इन द रेशो ऑफ 11:13 इफ देयर HCF इज 7 फाइंड द नंबर्स। 2 संख्याएं 11:13 के अनुपात में, यदि अनुपात का HCF 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लो एक संख्या 11x, दूसरी है 13x। अब देखिए ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी ये पक्का HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF दिया हमें 7, 11 × 7 करेंगे, इसको 13 × 7 करेंगे, तो ये हो गया 77। एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज 720 एंड देयर HCF इज 4। व्हाट इज द LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका HCF 4 है, LCM क्या है। अब यहाँ पे जब भी LCM HCF और 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की बात करें तो एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, LCM × HCF इज इक्वल टू A × B, यानी ये नंबर हमारे। तो LCM हमारा कितना निकालना है हमने, ठीक है, LCM निकालना है। HCF आपको दिया 4 और दोनों का प्रोडक्ट दिया 720, तो ये जाएगा कितने से 18 से, तो 180। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना जब भी प्रोडक्ट दिया हो और जब भी LCM और HCF की बात की हो। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 numbers 456 और 240 इज 24, देन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर इज, यानी 2 संख्याओं 456 और 240 का HCF जो है वो 24 है, तो संख्याओं का छोटा समा परिवर्तक क्या है, यानी LCM क्या है। फिर से वही 2 संख्याओं, अब 2 संख्याएं दे दी है, A × B हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से LCM × HCF हमें पता है इसके बराबर होता है, तो यहाँ से LCM निकालना है हमने, और HCF हमें दिया है कितना 24, और ये 456 × 240, तो यहाँ से 24 से गया 10 से। अब मेरे को कैसे पता लगा कि HCF दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है, यहाँ पे बोला ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम HCF ही बोलते हैं, ठीक है। 24 से गया ये 10 आ गया, और 456 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4560, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 140 एंड देयर HCF एंड LCM आर 28 एंड 68। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है और उनका महत्व समावर्तक और लघु समावर्तक 28 और 168 है। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मान लीजिए कोई संख्या kx और एक संख्या ky। अब यहाँ पे k होगा हमारा HCF, ठीक है, और ये होगा यहाँ पे k भी HCF, इतना समझ गए। अब इनका LCM क्या होगा, हमारा LCM होगा इनका HCF × प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी kx × y। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दिया हमें x + y दिया है कितना 140, ठीक है। सॉरी x + y नहीं दिया, kx, फिर से गलत लिख दिया। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इन्होंने बोला kx + ky, यानी दोनों संख्याओं का योग दिया हमें कितना 140। यहाँ से k कॉमन ले ले तो x + y आ गया हमारा 140। यहाँ से कुछ चीज़ दी होगी, हमें दिया HCF k कितना दिया हुआ है 28, तो 28 × x + y कितना है 140, तो ये जाएगा 20 5 100 और 8 5 40, 5 से जाएगा 28 5 140, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई 5। वैसे हमें LCM कितना दिया है, LCM दिया हमें 168, यानी kxy की वैल्यू दी है। तो kxy की वैल्यू हमें दी है 168, यानी 28 × xy की वैल्यू है 168,
ये गया था 5 से, ये जाएगा 6 से, यानी एक्स वाई आ गया हमारा 6। अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इन्होंने पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। अब यहाँ पे हमने 2 नंबर देखने जिनका सम 5 हो और मल्टीप्लाई करके 6 आए। ठीक है, कैसे? x प्लस वाई 5 हो, यानी 3 + 2 कर सकते हैं हम। ठीक है, 3 + 2 हो गया हमारा 5 और 3 × 2 हो गया हमारा 6। तो ये 2 नंबर होंगे हमारे। ऑप्शन ऐसे चेक कर लेना हमने कि 2 नंबर जिनका सम 5 हो, जैसे 3 और 2 5, और उन्हें कई मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो 3 × 2 6। अब हमसे क्यों पूछा डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। अब नंबर क्या थे, हमने क्या मानने को थे, kx और ky। kx और ky माने थे, यानी 28x, यानी x कितना हमारा 3 मान लो, 28 × 3, और y हमारा 28 × 2। यहाँ से हमें 28 कॉमन मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 3 - 2 यानी 28 × 1, यानी 28 हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर्स आर इन द रेशो 4:9:13 एंड देयर एलसीएम इज 340। व्हाट विल बी देयर एचसीएफ। की 3 संख्याओं का रेशो दिया हमें, 4:9:13 अनुपात दिया है, उनका एलसीएम दे दिया हमें 340 और उनका एचसीएफ पूछा है। देखिए नंबर है मान लो 4x, 9x और 13x। अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 4 × 13x। देखिए x कॉमन है ना, यानी एचसीएफ x, और 9 × x, और इनका एलसीएम कितना दिया हमें 340। यहाँ से काटते चलना है। 9 दूने 18 और 9 छिके 54, तो 13 दूने 26, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये वाला 0 मिस कर दी था मैंने, 260 होना था। 4 × 5 = 20, तो x की वैल्यू आ गई 5, और x हमारा हो गया HCF यानी 5, ए ऑप्शन। अगला है द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। की 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समावर्तक नहीं है, हो सकता है, मतलब 120 एलसीएम है। ठीक है, अब हमें पता कि एलसीएम जो हमेशा किससे, एचसीएफ से डिवाइड होता है। उन्होंने बोला कौन सा नहीं हो सकता है, हमने देखना है कौन सा इसको डिवाइड नहीं करता है। 40 इसको डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये होगा। 20 भी इसको डिवाइड करता है, 20 × 120, ये भी होगा। 15 इसको डिवाइड करता है, 15 × 120, ये भी होगा। एक ही ऑप्शन बचा 16, इसको 16 के टेबल में 120 नहीं आता है, तो गलत हो जाएगा ये, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। की कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। अगला है व्हाट विल बी द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 और 16। की 12 और 16 के महत्तम समावर्तक और लघु समावर्तक का योग क्या होगा। पहले एलसीएम निकालेंगे 12 का और 16 का, तो ये कौन से टेबल में, देखिए 48 होगा इनका एलसीएम। देखिए 12 से 48 भी करता है, 16 से 48 करता है। एचसीएफ क्या होगा इनका, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, इसको लिख सकते हैं 4 × 4। यहाँ से एचसीएफ हमें क्या दिख रहा है 4, जो दोनों में कॉमन है हमारा, तो एचसीएफ 4 आ गया और एलसीएम आ गया हमारा 48। तो दोनों का योग पूछा, यानी 48 + 4 यानी 52, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 रनर्स स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एट 6 AM। 6 AM पे स्टार्ट किया उन्होंने, and take 12 seconds, 15 seconds, 24 seconds to finish one round. At what time they will meet again at the starting point. इसका मतलब क्या है कि 3 बंदे हैं, वो दौड़ रहे हैं, 6 बजे दौड़ना शुरू किया, तो एक राउंड मारने में एक बंदा लेता है हमारा 12 सेकंड, दूसरा लेता है हमारा 15 सेकंड, तीसरा लेता है हमारा 24 सेकंड एक राउंड मारने के लिए। उन्होंने बोला कि फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो वही नंबर देखना हमने जो इनके टेबल में, मतलब एलसीएम देखना हमने इसका फिर से 12, 15 और 24 का। तो 120 जो है
वो 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। तो 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 120 सेकंड के बाद मिलेगा वो। तो 120 सेकंड है मिनट में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12, यानी 2 मिनट। 6 बजे शुरू किया था, 2 मिनट बाद फिर से, यानी 6:02 पे हमारा फिर से मिल जाएंगे वो। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 32 and 40 equals to 9 less than the square of x. Find the positive value for x. 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम इसका 32 और 40 का x के वर्ग यानी x स्क्वायर से 9 कम है, यानी x स्क्वायर माइनस 9 है। तो 32 और 40 का एलसीएम निकालना है। पहले हमने कौन सी वैल्यू है, चलो वैसे निकाल लेते हैं इसको। 32 को लिख सकते हैं हम 16, 2 की पावर 5, और 40 को लिख सकते हैं हम 20 दूनी 40, यानी 2 की पावर 3 × 5। तो पे मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 5 यानी 32 × 5, तो हो जाएगा 160। तो यहाँ पे 160 = x स्क्वायर माइनस 9 है। तो यहाँ से x स्क्वायर आ गया हमारा 160 प्लस 9, यहाँ से x स्क्वायर आ गया 169। हमें पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का। तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स टू द एचसीएफ ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। एलसीएम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स यानी पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक। पहली 4 कौन सी होती है, 2 3 5 और 7, और फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स के एचसीएफ यानी 2 3 5, इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ तो हमें पता है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, तो 1 आ गया। एलसीएम क्या होगा, इनसे जो कटती है कोई भी प्राइम नंबर चाहिए तो को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 25 और 25 7 5 7 35 35 3 105। यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है हमारी, कुछ तो गलत आ रहा है। पहले 5 प्राइम नंबर्स और फिर से देखते हैं। रेशियो निकालना है एलसीएम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स टू द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। पहले 4 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 और 7। इनका एलसीएम क्या होगा, 2 × 6 6 5 30 30 7 210, और फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ तो 2 3 5 का एचसीएफ क्या होगा, एक ही तो होगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है शायद, ऑप्शन में मिस्टेक होगी तो हमारा 210:1 आएगा राइट आंसर हमारा। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे यही आएगा आंसर हमारा 210:1। यहाँ पे ऑप्शन कुछ यह तो क्वेश्चन में गलती होगी, मिसप्रिंट हो गई है, तो वैसे ये आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1003 चॉकलेट्स जो वो हमारी 2703 कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि ईच स्टूडेंट को जो है सेम नंबर ऑफ, मतलब 1003 चॉकलेट है और वो 2703 क्या लिखा हुआ है, अच्छा 2703 कैंडीज हैं वो हर एक स्टूडेंट में बांटी गई हैं। तो बताओ कि मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे कि बराबर कैंडीज और बराबर चॉकलेट मिलेंगे उनको। ठीक है, जब भी ऐसे पूछे ना कि बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिसमें मैक्सिमम हम कैंडीज और चॉकलेट या कुछ बांट सकते हैं, तो इनका क्या निकाल लेना है आपने, एचसीएफ निकाल लेना है।
यानी जो संख्या इसको काट रही होगी, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन से। 33 यानी 11 से कटनी चाहिए, तो ये तो 11 से नहीं कट रही है, तो ये तो पहले ही बार हो गया। अब देख लेते हैं 19 से, देख लेते हैं 19 से 19 5 95, ये भी नहीं कट रही है, तो ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। बचे 2 29 और 17 से चेक करते हैं। ये 17 5 85 15 17 ना 153 यानी 17 गुणे यहाँ पे ये बन रहा है, कट रही है ये। और वैसे इसको देखते हैं 17 एकम 17 और 10 17 5 85 15, ये भी कट रही है। इसको लिख सकते हैं हम 17 इंटू 159। तो इनका एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप डायरेक्ट कि कौन सी वैल्यू हमारी, जब भी ऐसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट या ऐसे पूछे तो देख लेना कि कौन सी ऑप्शन से कौन सी वैल्यू हमें इन दोनों को काट रही है हमारी, ठीक है, तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच when the numbers 1658 2038 are divided the remainders are 7 and 6। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्या 1658 और 2038 को काटा जाता है, सॉरी विभाजित किया जाता है, शेषफल 7 और 8। ये बताना हमने कि वह कौन सी संख्या होगी हमारी सबसे बड़ी। इसको कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे 1658 2038, इसमें से कितना रिमाइंडर बोला ना, 7 माइनस कर दो यानी 1651 और इसमें से 2 माइनस कर दो 2032। तो इसका आपको देखना पड़ेगा एचसीएफ कौन सा आ रहा है हमारा, जो सबसे बड़ी वैल्यू जो इसको काट रही वो देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फिर एचसीएफ जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी ले सकते हैं आप, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो एचसीएफ इसका निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1651 और 2032। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि रिमाइंडर 7 दिया था, तो इससे -7 किया, यहाँ पे 6 था तो -6 किया। तो ये जो संख्या है ना, ये दोनों से कटेगी अब, मतलब उस नंबर से ये दोनों संख्याएं कटेंगी। जो भी हमारा एचसीएफ होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ये या ये जो भी होगा हमारा, तो इसका पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, इसका गैप देखेंगे कितना है, गैप देखेंगे वैसे निकाल लेते हैं। ये जाएगा हमारा 300। ऑप्शन से चेक करते हैं इसको, 127 117 137 और 122। तो पहले 122 से चेक करते हैं कि अगर एक संख्या को चेक करेंगे तो 122 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 122 क्या इवन नंबर है हमारा, तो ये कैंसिल हो गया। 127 से चेक करते हैं अब, 127 से चेक करेंगे तो जाएगा 127, ये बचे 38 381, तो 12 × 36 7 × 21, हाँ जा रही है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। 127 गुना 13 से जा रहा है, इसको करते चेक। 127 कम 127 बचे 73 और 76 762। तो इसको 127 के नज़दीक 12 6 72 7 6 42, जी हाँ ये भी जा रहा है, यानी ये किससे जाएगा 127 इंटू 6 से 16 से, सॉरी, ठीक है। ये 13 से गया 16 से, तो एचसीएफ कितना आ गया 127। तो वह संख्या कौन सी होगी 127 होगी, जो इन दोनों को काटेगी। वैसे आप एचसीएफ निकाल लोगे तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, इससे आप आसानी से काट सकते हो। ये इनका नज़दीक नज़दीक है तो इनका गैप भी देख सकते थे वैसे हम। 381 आ रहा है हमारा, अगले पेज में बताता हूँ। 1651 और 2032। मैंने सोचा वैल्यू बड़ी है, लेकिन इसके बीच का गैप देखो कितना आ रहा है 381। इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितने से जाएगा ये 127 गुना 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे
127 गुना 3 से जा रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये हमारी इसको काट देगी, हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो 127 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप ऑप्शन से चेक करके एससीएफ वाला देख सकते हो, एससीएफ हमेशा इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स, देन इन 30 मिनट हाउ मैनी टाइम्स विल दे चेंज साइमल्टेनियसली। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदल जाती है, तो 30 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बदलेगी। फिर से ये ट्रैफिक लाइट हो गया, वेल्स वाला क्वेश्चन हो गया, ये किसी के रेस में मिलने वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करेंगे आप, एलसीएम 30, 40 और 60 का। अब मैंने बोला जो वैल्यू सभी को काट देगी, यानी 120, ये 4 से काटेगी, ये 3 से काटेगी, ये 2 से काटेगी, यानी 120 वो सबसे छोटी वैल्यू है जो इन सभी से कट जाएगी, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 120 और 120 सेकेंड आएगा, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट के बाद जो हमारी लाइट है साथ में बदलेगी। तो बोला कितना टाइम है इन्होंने, 30 मिनट। तो 30 मिनट को 30 मिनट में अगर 1 मिनट में 2 मिनट में एक बार बदल रही है, तो 30 मिनट में 30/2 यानी 15 बार बदलेगी। तो ऑप्शन बी, ये भी आपने नोट कर लेना, क्वेश्चन नहीं आ सकता है। यहाँ तक कर लेंगे आप सभी, फिर फंस जाएंगे कि 30 मिनट में कितने बार, तो 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 30/2 यानी 15 बार। तो ऑप्शन बी। तो ये हमारे एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कुछ। और यहाँ से इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमने क्वेश्चन थे या कंसेप्ट थे जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर रहेगी, एक नंबर 60 में देखते कौन सा टॉपिक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।